नमस्ते सभी को। आज मैं आप लोगों को हमारे एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप जो साल में हमारा 2 बार होता है। एक होता है जो पितृपक्ष है, जो अभी आने वाला है हमारा। श्राद्ध पक्ष गणपति के जस्ट बाद शुरू होगा। और दूसरा रहता है हमारा जब महाशिवरात्रि है, उससे 15 दिन पहले शुरू होता है। ये एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप जो है, इसकी गाइडेंस एक अद्भुत तरीके से मेरे पास आई। तो ये इस तरह रहा कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मेरी पितरों का पितृदोष है, जमीन के साथ प्रॉब्लम है, कई तरह की चीजें हैं। तो मैं इन जनरल पितृपक्ष के दौरान और इन जनरल सोल रिलीजिंग, लैंड के साथ कम्युनिकेशन, ये सब कर रही थी। तो अराउंड 2021 में गाइडेंस आया कि ये वर्कशॉप सबके लिए लाना है, और वो भी साल में 2 बार होगा, और ऐसे ऐसे तरीके से होगा। तो एक एक पॉइंट्स इसमें गाइडेड रहे। और मुझे बहुत खुशी होती है जब बहुत सारे लोगों का मेरे पास टेस्टिमोनियल आता है कि उनको इस तरह से फ़ायदा हुआ है, इस तरह से फ़ायदा हुआ है। और आज मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ, एक ऐसे ही बहुत सुंदर परिवार है हमारे कटीजा फैमिली। और ये ध्यानी भी हैं, और इनके ज़ुबानी सुनते हैं कि इनको क्या क्या सुविधा हुई या उनके डायरेक्शन कैसा मिला। सो मिलते हैं हमारे अ, कटीजा फैमिली के साथ। यस। नमस्ते संतोष जी, नमस्ते पूरी परिवार को। यस, आप लोग बताएं कैसे क्या है, किस तरह से है। सबसे पहले तो ये एंसेस्ट्रल हीलिंग ऑनरिंग वर्कशॉप हो रहा है। ऐसा हम मेडिटेशन 1.5 साल से कर रहे थे। फिर हमें मास्टर्स के द्वारा ये पता लगा ग्रुप्स में कि आपका जो पितृपक्ष के समय का एक 15 दिन का एक वर्कशॉप होता है, तो वो इसको एक प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ये एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए ही होगा। और हम जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि जैसे हम कहीं हॉरोस्कोप चेक कराते थे या कभी कोई बिजनेस फैमिली रिलेटेड इशू भी बोलते थे, तो एक ही बात आती थी, आप लोगों को पितृदोष है। तो ये सुनते हुए हम अपनी मेरी हमारी थर्ड जनरेशन है, दादाजी पिताजी और मैं, हम्म। हम तीन लोग हैं, हम भैया। तो ऐसे करके हमने गया जी, उज्जैन, पुष्कर जी और हरिद्वार, सब हमारे सारे वो जैसा रिचुअल्स बताए गए वैसे किए थे। लेकिन वो प्रॉब्लम जो थी पितृदोष की, वो वही थी। इसको किस तरीके से सॉर्ट करें ये हमें समझ नहीं आता था। लेकिन जब मेडिटेशन के थ्रू हमें पता लगा कि ये हो रहा है और हो सकता है इस 15 दिन के उसमें, हम्म। तो फिर हमने डिसाइडेड किया कि नहीं, हमको ये, और हमने उसके लिए जुलाई में ही आपसे बात करी थी और सितंबर में ये वर्कशॉप था, तो हमने दो जी। ढाई महीने उसकी वेट भी किया। हम्म। लेकिन सही समय पे सही चीज होती है, तो वो वाली बात है। जी, वंडरफुल। आप अपने परिवार के साथ हमें थोड़ा मिलाइए और साथ में बताइए कि किस तरह से आपको फायदा हुआ। जी, ये वर्कशॉप वैसे हमने पांचों जनों ने की थी। मम्मी वंदना कतेजा जी, हम्म। अदिति कतेजा मेरी वाइफ, हम्म। नमस्ते। जानवी कतेजा मेरी नमस्ते। भाभी, और बड़े भैया पवन जी, पवन राठौर जी। नमस्ते जी। तो ये इसमें फिर क्या हुआ जब आपने किया, तो आपको कैसा लगा, क्या हुआ? शुरुआत से जो पहले 3 दिन की हुई नॉर्मल, पहले दिन आपने बोला कि एक लाइन का करेंगे अपने एज का, फिर आपने पापा मम्मी, फिर दादा दादी। जब फोर्थ डे हमारा, फोर्थ जनरेशन है ना, अपर 7th जनरेशन या 7वीं पीढ़ी से ऊपर तक का आपने जब कराया, तब पहला दिन वो फोर्थ डे ऐसा था जब हमें मतलब कि जानवी जी को वो एंसेस्टर जो वाकई में फंसे हुए थे, रुके हुए थे, तकलीफ में थे, उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई कि भाई हम्म। आप लोग जो कर रहे हो उसके लिए हमारा जो मैसेज है वो ये है कि ऐसा ऐसा समय पे हुआ था, उस वजह से ये पितृदोष चल रहा है, और ये हमारी 6th जनरेशन में था। ओहो। मतलब वो हमारी पाकिस्तान की जगह है, वो हमें गांव, कुलदेवी का मंदिर, वो खेत, वो जगहें, वो सारी उनको विजन में फिर आई। और जो उस समय इनके फादर जानवी जी के, हम्म। मैं उनका भाई उस समय था, तो जैसे हमारे पिताजी ने उन्होंने कनेक्ट करके बाबा बोले हम उनको, तो वो बाबा ने हमको बताया कि ये ऐसे ऐसे हुआ था और ये इतनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब हम्म। वो पितृ दोष होते होते एक शराब के रूप में रह गया है कि हम हम्म। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, फिजिकली भी, और फैमिली रिलेशनशिप में भी। तो जी। लैंड के इश्यूज भी बहुत सारी बातें थी। हम्म। तो वो फिर उनको कनेक्टिविटी वो दिन हुई, तो आप बताएं। जी। जैसे आपने करवाया था फोर्थ पीढ़ी और फिफ्थ सेवन पीढ़ी का,
उस टाइम पे तो मैं एक बार तो डर गई कि ऐसा क्या सामने हो गया। और हम्म फिर उन्होंने बताया कि हाँ आपके पापा थे, फिर अच्छा लगा, फिर ऐसा लगा कि ऐसा भी कुछ होता है जैसे हम्म कुछ ऐसे करने से, ध्यान से ऐसे हम अपने बड़ों को जान सकते हैं। हम्म करके फिर उन्होंने बताया कि आपकी जमीन के जो भी था श्राप दे दिया था, हमने बहू बेटी का, उन्होंने कमाल कुछ ऐसे हो गया था, पूरा उन्होंने बताया। आज भी वो हमारी मदद करते हैं, कोई भी सवाल हो तो उनको जवाब देते हैं बिल्कुल। और हम्म यहाँ तक कि हमारी हर चीज में कहीं हमारे दुर्घटना होने वाली होती है, उससे भी हमारी रक्षा करते हैं। राइट। तो जैसे अभी आपका पितृ दोष का था, तो अभी आप लोगों का क्या डिफरेंस दोष का में उसमें आपको लग रहा है इस वर्कशॉप करने के बाद? जो पहली वर्कशॉप थी वो पितृपक्ष की थी, फिर हमने सेकंड जो उत्तरायण के टाइम पे महाशिवरात्रि तक चलती है 15 दिन हम्म वापस, तो जी। वो भी सेकंड टाइम हमने करी। तो जो फर्स्ट टाइम सितंबर वाली थी उसमें तो ये था कि जिस दिन आपने सर्वपितृ कार्य अमावस्या करवाया, तो हम्म हवन आपने सारा जो बताया वैसा अपन ने किया। तो हम्म उस समय वो बाबा तो कब तक मान चुके थे, हम्म मतलब कि उसमें भी जनरेशन में भी क्या हो रहा था कि जैसे आपने बोला कि लेफ्ट साइड मदर का है, राइट साइड फादर का है, तो हम्म एक ही रूम में एक ही जगह पे हम दोनों भाइयों को पेन हुआ। हम्म तो मेरा नानी साइड था, और हम्म उसमें भी नानी में भी फीमेल साइड। राइट। तो ऐसे करके हमको वो 15 दिन के दौरान तो ये समझने में लगा कि ये एक पितर की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मम्मी के साइड, फिर हमारे दादाजी के साइड, और उस समय के साइड, और हम्म फिर उसमें भी बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि किसी को फिजिकल इशू था, किसी के साथ मेंटल इशू हुआ है, किसी के साथ फाइनेंशियल इशू हुआ है। तो हम्म धीरे धीरे एक एक करके चैप्टर खुल रहा था, जैसे बुक का हम्म चैप्टर। हम्म और उसमें हमको ये समझ में आ रहा था, फिर आपकी तरफ से भी ये बताया गया कि अभी जो है वो तो 15 दिन में हमें टॉपिक पता लगा है। जब उत्तरायण होगी और जब एनर्जीज चेंज होंगी तब हम इनको हायर लेवल पे, हायर जी। उसमें अपग्रेड फिफ्थ करा आएगा। से, हाँ जी। फिफ्थ वाली बात जो थी ना वो हमने अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी तक में महसूस की। हम्म फिर उन्होंने ड्रीम्स में आके बात करना बताया, या हम्म जैसे हम, जैसे अभी आप, मैं आपको बुलाऊंगा मैम, ऐसे हम पापा करके बुलाते हैं, तो वो पापा हमें दिखने लग गए, या हमें बात करने लग गए, या हमारी इंट्यूशन देने लग गए कि अब मैं ये कहाँ, भाई मैं दो चौराहे पे खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो इतना तक का वो इंट्यूशन देने लग गए कि आप ये कैसे। तो वो फर्क जो था ना वो उत्तरायण वाली सेशन में हुआ। हम्म और उत्तरायण वाले में तो ऐसा हुआ कि हमें हमारी कुल देवी चामुंडा माता जी के हम्म दर्शन के उन्होंने बताया, और हम्म जो मंदिर को हार्म हुआ था, उस समय का नुकसान हुआ था, वो हम्म सारा उन्होंने बताया कि मंदिर ऐसे ऐसे वहां जला दिया गया था हम्म हमारे हम्म मेंबर्स द्वारा। तो वो हमें सीन सारा पता लगा। फिर हमारी सबकी कनेक्टिविटी बताई गई कि मैं कौन था पिछले जन्म में, उस समय का मेरा रोल क्या था, इनका क्या था, भाभी का, भैया का, मम्मी का, इवन हम्म तो पूरी फैमिली। हमें एक ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एक पार्ट घूम फिर के हम ही वापस सब जने, हमने ही गलतियां की हैं और हम ही उन सब गलतियों को सुधार करने के लिए आए। वंडरफुल। तो हम्म ये जो 5-6 महीने का टाइम सितंबर टू फरवरी का था वो ऐसा था कि हम कंफ्यूजन भी स्टेट में थे, और अचंभित भी हो जाते थे कि ऐसा भी हो रहा है, ये हम्म भी नया है, या ये हमारी गलती है, इसको। फिर हमें मौका और मिल रहा था मेडिटेशन के थ्रू, म्यूजिक मेडिटेशन हमने जब किए, तब हम्म हमें और चीजें क्लियर हो रही थी कि नहीं हमने यहाँ पे गलती की है, ऐसे सुधारना है, या इसको ऐसे हम्म ठीक करना है। हम्म जैसे जैसा दिन निकलते जा रहे थे ना, तो चीजें बोलते हैं ना, वो प्याज के छिलके के जैसे परत निकलती जा रही जी है, जी। वैसे वो सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं उसमें। हम्म हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख रहे थे कि भाई हमारी लैंड की प्रॉब्लम क्यों है, हम्म हमारी लैंड की प्रॉब्लम क्यों है, या जैसे मैं, मुझे संतान का इशू है, या छोटे भाई की शादी का इशू है, हम्म 40 ईयर्स की एज उसकी। हम्म तो वो हमें समझ में आ रही थी। हम्म मतलब बोलते हैं ना कि हर क्वेश्चन का आंसर था, हर क्वेश्चन, हर आंसर, हर क्वेश्चन ऐसा। वंडरफुल ये डिफरेंस वंडरफुल। थे 4-5 महीने। कईयों को एक डाउट रहता है कि अरे बाप रे, एंसेस्टर बात कर रहे हैं तो भूत हो गए, तो भूत से बात करेंगे तो डर लगता है। तो आप लोग थोड़ा अपना वो ये बताएं। वो जानी का ही बहुत। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तब मुझे कहा ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ तब मुझे इतना डाउट हुआ था। फिर हाँ। धीरे धीरे जब उन्होंने हाथ रखा सर पे, एक वाइट रोशनी आई, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं ये होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं।
उनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो राइट। हमको आगे तो देनी आती यानी यहाँ हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग जैसे होते हैं, दादाजी, ये जैसे है। उनका स्नेह हमारे ऊपर रहता है। जी जी जी। क्योंकि कईयों को ये बड़ा डर लगता है कि अरे आप उनको जो चले गए अब वापस उनको क्यों बुला रहे हो। तो इसीलिए ये प्रश्न सबके लिए है। तो आप लोगों को ऐसा मतलब शुरू में एक बार लगा, बट उसके बाद अभी आप लोग बेहतर महसूस कर रहे हो। बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि अब तो वो हमारी हेल्प करते हैं, बिल्कुल आगे चल के हमको बताते हैं कि ये ऐसी बात होने वाली नहीं है। और जी। अगर हम इस बात को समझ जाए तो फिर तो बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू आप लोगों की शेयरिंग का। और आप लोगों के चेहरे की मुस्कान में बता रही है कि आप लोग इस पूरे वर्कशॉप से आप लोग कुछ फायदा आपने लिया है, और इसीलिए आप सबके साथ इसको शेयर करना चाह रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और ऐड करना चाहेंगे क्या आप? ये ऐड करना चाहेंगे कि पितृ, उसके बाद कुल देवी, हम्म। उसके बाद हमें गुरु रूप में महाअवतार बाबा जी से भी कनेक्टिविटी, मतलब ये एक ही इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, या एक ही बात नहीं कि चलो यार हमने हम्म। पितृदोष की बात की, उतनी ही पूजा करी या उतना ही हमने रिचुअल किया। हम्म। हम बाबा जी से कनेक्टिविटी होना, पिरामिड ध्यान करते हैं तो हमें मतलब हम डेली जो कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक प्रोसेस में लाए गए कि वाह। पहला स्टेप पितरों का था, सेकंड स्टेप हमारी खुद की अपनी जनरेशन के जो हमारे रिलेशन के जो इश्यूज थे उस समय के वो था। तो हम्म। हमें बाबा जी ने एक बोलते हैं ना, एक ऐसा छत्र छाया में ले लिया है कि अब बाबा जी का गाइडेंस आने लगता है, कि जैसे अदिति जी को महाकाल बाबा जी की बुक का स्वाध्याय करना है, वो हम्म। हमें मैसेज मिला, वो हमने यूट्यूब पे किया, या हम्म। डेली कनेक्टिविटी भाभी को होती है, या मुझे इंट्यूशन आ जाता है, या हम्म। जब हम घर से निकलते हैं और बाबा जी का दर्शन करके जाते हैं तो हमारे साथ एक एनर्जी चल रही होती है। हम्म। हम्म। अब मतलब ऐसे डे टू डे में इतने चेंजेस आए ना कि हमारे सबकी नोटबुक्स हैं ऐसे, सबने बड़ी बड़ी नोटबुक भर दी हैं कि अरे वाह। मेरा तो आज का ऐसा था, मम्मी अपना बताती हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक टाइम पे एक ही समय में दोनों जने सोए हुए हैं और दोनों को एक ही रिलेटेड टॉपिक का ड्रीम आ जाता है, उसको भी वही टॉपिक आ जाता है, इनको भी यही टॉपिक आ जाता है, तो दोनों उठ के बोलती है मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, और उसमें बोलती है हाँ ऐसा ऐसा नहीं करना है या ऐसा ऐसा करना है। तो वंडरफुल। इतनी गाइडेंस तो गूगल भी नहीं देता है जितनी गाइडेंस हमारे को हमें मिलती है। वंडरफुल। वंडरफुल। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच शेयरिंग का। मुझे आशा है कि आपकी शेयरिंग का फायदा सभी ले सकेंगे, और अपने पितरों को जो, तो उनकी जो कहते हैं शांति तो होगी ही, साथ ही एक कनेक्टिविटी जमीन के साथ, अपने हायर मास्टर्स के साथ, कुलदेवी कुलदेवता और गुरुओं के साथ भी हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सोल्यूशन नहीं मिला। हाँ, फिर से बताइए। तो हम जो थे, और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, वो भी इन चीजों को लेकर के परेशानी परेशानी में रहे, लेकिन कभी भी हमको इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं नजर आया और न मिल पाया। हम्म। मेरे पिताजी भी, उनकी डेथ हुई, उससे पहले से लेकर के वो भी बहुत मंदिर में भी गए, पंडितों के पास भी गए, दूसरों के पास जो जो कर सकते थे, उनकी जितनी मतलब मेहनत थी ना उन्होंने पूरी करी, हम्म। लेकिन उस चीजों का सोल्यूशन नहीं मिल पाया हम्म। हमको। हमको अब ये लगा कि भैया आपके इस इंस्टर हीलिंग के इसमें प्रोग्राम के बाद में हमको ये पता लगा कि भैया जो हमने उस समय पे किए थे हम्म। वो हमको पता नहीं थे, लेकिन ये शायद कार्य हमारे थ्रू ही होना था, जो गलतियां हमने की थी उस समय पे हम्म। वो उन्होंने एक तो सबसे पहले चीज तो हमको बतानी करी कि भैया हम्म। एक आईना होता है ना, आईना बताया कि भैया तुम ही थे, तुमने ही सबने मिलकर के ये गलतियां की है, इसको सुधारोगे भी तुम ही मिलकर। तो वो वंडरफुल। रास्ते को दिखाना उन्होंने शुरू किए ना हमको, उसके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे भैया ने बताया कि आपको प्याज की छिलकी की तरह खुलते गए, वो खुलने शुरू हो गए। हम्म। खुलते खुलते भी हमको आज भी हमको हमारी अभी भी बाकी है कुछ ऐसा है कि समय समय पर वो बताते जाते हैं कि तुमने ये गलती करी थी या आज तुम ये कर रहे हो, ये हम्म। अगर करोगे तो तुम सीधे रास्ते पे जाओगे, और इधर जाओगे तो इधर हो सकता है कि तुमको कुछ पत्थर भी मिल जाए, कांटे भी मिल जाए। तो हम्म। वो चीजें जो है वो गाइडनेस करते हैं कि भैया सीधे रास्ते पे जाना है कि तुमको टेढ़े रास्ते पे जाना है, ये अभी भी तुम्हारे ऊपर है। वंडरफुल। वो इस बहुत तरीके से ही सुंदर। हमको guidance करते हैं वहाँ। वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बार Thank बार you. धन्यवाद। और आशा नहीं, है सभी को इसका फायदा होगा। धन्यवाद। ये तो छठी पीढ़ी से परेशानी, लेकिन तीन पीढ़ी की परेशानी जो आपने हमारे को रास्ता दिखाया,
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।